सेट पे आ गए 7-8 वकील और उन्होंने थ्रेट किया सारा, और साइमा को कहा कि हम हथकड़ी लगाएंगे। अब वो शेर की बच्ची बैठी थी, उसने कहा लगाओ हथकड़ी। गलत बात है ना, इतना थ्रेट करना इस तरह से। हम लोगों को किस तरह इन्होंने तंग किया हुआ है खामोखाई का, कि मैं प्रोड्यूसर हूँ, मैं ये हूँ वो। भाई सबूत लाओ, तुम प्रोड्यूसर हो, क्या सबूत है तुम्हारे पास? ये परवेज़ कलीम साहब बैठे हैं, ये ड्रामा मैंने इनसे लिखवाया था, सारी पेमेंटें मैंने की इनको। उन्होंने बड़ी तोड़फोड़ की, वहाँ पर चीज़ें तोड़ दी और असला भी साथ था उनके। बड़े दिनों से इसने थ्रेट किया हुआ, सब लोगों को नोटिस भेजे हुए, सारे आर्टिस्टों को, अगर शूटिंग करोगे तो ये हो जाएगा, तो वो हो जाएगा। इसमें नुमान एजाज था, तो वो डर के मारे उसने कहा नहीं नहीं, जब तक ये मसला हल नहीं होगा मैं काम ही नहीं करूँगा। मैंने फिर छोड़ दिया उनको। ब्लैक मेलिंग है, मुझे कहता है कि आप मुझसे अकेले में मिलें तो हम आपस में मामला तय कर लेंगे। यही मांग रहा होगा 5-10 लाख रुपए। मेरी बीवी साइमा बहादुर औरत है, बिल्कुल। उसने जिस तरह वहाँ फेस किया हरासमेंट को, वो तो कर लिया, चलें। लेकिन अगर आइंदा ऐसा होगा, आइंदा ऐसी किसी आर्टिस्ट को, मेल को, फीमेल को ऐसे उठ के हरास करेगा, तो फिर हम कहाँ जाएंगे? पहले हम शूटिंग करने जाते थे तो वहाँ के इर्द गिर्द के लोग आ जाते थे बदमाश किस्म के, वो हमें शूटिंग नहीं करने देते। अब काले कोट वाले आ गए, तो हम क्या करेंगे? हम इसका मतलब कि हम तो बंद कर देते हैं अपना काम। आप अहमद जहांगीर बलोच कहता है 2 करोड़ 40 लाख लगा हुआ है। लंडे का तूने कोट पहना हुआ है, तो तेरे पास कहाँ से आए 2 करोड़ 40 लाख रुपए? क्या सबूत है? ये ड्रामे का बुल्ले शाह, और इसने बहुत ही तंग किया हुआ था। कल शूटिंग हो रही थी तो सेट पे आ गया, और वो साइमा जी थी, मुझे बुखार चढ़ गया तो साइमा ने कहा आप चले जाओ, हम 2 सीने कर लेंगे। सेट पे आ गए 7-8 वकील और उन्होंने थ्रेट किया सारा, और साइमा को कहा कि हम हथकड़ी लगाएंगे। अब वो शेर की बच्ची बैठी थी, उसने कहा लगाओ हथकड़ी। गलत बात है ना, इतना थ्रेट करना इस तरह से। सारों को नोटिस भेज रहा है, कभी कुछ कर रहा है, कभी कुछ कर रहा है। मैं मरियम नवाज शरीफ से गुजारिश करूंगी कि वो इस पे देखें कि हम लोगों को किस तरह इन्होंने तंग किया हुआ है खामोखाई का, कि मैं प्रोड्यूसर हूँ, मैं ये हूँ वो। भाई सबूत लाओ, तुम प्रोड्यूसर हो, क्या सबूत है तुम्हारे पास? ये परवेज़ कलीम साहब बैठे हैं, ये ड्रामा मैंने इनसे लिखवाया था, सारी पेमेंटें मैंने की इनको। ये मौजूद है यहाँ पर, मेरे ये आर्टिस्ट थे उस वक्त सेट पे, कामरान मुजाहिद था। पूछिए इनके साथ कि ये और साइमा जी थी, इनका सीन चल रहा था तो क्या हुआ। बड़ी मुश्किल से साइमा को इन्होंने निकाल के ले गए। वो बाकायदा हमें थ्रेट कर रहे थे। वो ये कह रहे थे अगर कोई यहाँ से हिलेगा तो वो अपने नुकसान का जिम्मेदार खुद होगा, उसके साथ अच्छा नहीं होगा। 7-8 लोग थे, और क्योंकि डेड नाइट थी मतलब तोड़ फोड़ की, और असला साथ था उन लोगों के। ये देखें ज़रा, हेलो, हाँ, उन्होंने बड़ी तोड़फोड़ की, वहाँ पर चीज़ें तोड़ दी और असला भी साथ था उनके। मैं वहाँ मौजूद नहीं थी, अगर मैं होती तो बड़ी लड़ाई होनी थी। हाँ, अब आप देख लें कि ये क्या हम लोगों के साथ हो रहा है। और ये भी बताइए ना कि वो हमें शूटिंग करने से मना कर रहे हैं। ये देखें, मैंने पर्चा भी कटा दिया, ये है मेरे पास। शेरा कोट। जी, हमारा ये ड्रामा बुल्ले शाह बन रहा था, तो तकरीबन कंप्लीट ही था वो। तो मैं असल में 2 बूंद की शूटिंग के लिए आई थी यहाँ पर, क्योंकि उसके 5 एपिसोड बढ़ाने थे, तो उसकी शूटिंग कर रही थी मैं। तो बड़े दिनों से इसने थ्रेट किया हुआ, सब लोगों को नोटिस भेजे हुए, सारे आर्टिस्टों को, अगर शूटिंग करोगे तो ये हो जाएगा, तो वो हो जाएगा। इसमें नुमान एजाज था, तो वो डर के मारे उसने कहा नहीं नहीं, जब तक ये मसला हल नहीं होगा मैं काम ही नहीं करूँगा। मैंने फिर छोड़ दिया उनको, और उनके बेटे ने तो काम किया है इसमें। तकरीबन ये कंप्लीट है, 50 एपिसोड का ये ड्रामा है, और बड़ा ज़बरदस्त ये बुल्ले शाह, आपको पता है ये सारी ज़िंदगी उन्होंने अपनी खुदा के साथ लॉ लगाई थी। इसमें शाही साहब भी हैं, बहुत सारी आर्टिस्ट हैं इसके अंदर। बहुत बड़ा ड्रामा है माशाल्लाह से। ये पता नहीं कि क्यों है, ब्लैक मेलिंग है। मुझे कहता है कि आप मुझसे अकेले में मिलें तो हम आपस में मामला तय कर लेंगे। यही मांग रहा होगा 5-10 लाख रुपए। इस तरह तो नहीं होता ना।
आज ये उठ गया है, कल कोई और उठ जाएगा, परसों कोई और उठ जाएगा। हाँ हाँ, ये बताएं जरा। नहीं वो कहता मुझसे अकेले में मिले मैडम, हमारा मसला हल हो जाएगा। क्यों मिले? आपा ने एविडेंस उनसे मांगा था, लेकिन वो कोई एविडेंस दे ही नहीं सके। जी बिल्कुल। अहमद जहांगीर बलोच, शूटिंग किस जगह पे हो रही थी आपकी? ये बाबू साहबू के पास, रावी। रावी के किनारे। पंजाब से क्या अपील कर रही हैं आप, कुछ कहना चाहते हैं? हाँ, मैं उनसे यही अपील कर रही हूँ कि मैंने इतनी खिदमत की है, इसको ज़रा सीरियसली लें। देखिए ना कितनी गलत बात है कि इतनी सीनियर आर्टिस्टों के, मैं प्रोड्यूसर, डायरेक्टर, आर्टिस्ट सब कुछ हूँ, और मेरे साथ इस तरह अगर होगा तो कौन, मतलब इस तरह होना नहीं चाहिए। शायद उनके माइंड में ये है कि ये खातून है ना। और हरासा कर लेंगे, लेकिन उनको ये नहीं पता कि इस खातून के औलाद जो है वो कितनी ज्यादा है माशाल्लाह। हम सब लोग इसलिए आए हैं कि कल मैडम साइमा को हरासा किया गया है, उनको 1.5-2 घंटे, हम लोग सारे सेट पे थे, जब चले गए तो उसके बाद ये सब कुछ हुआ तो हम सब लोगों को ये होश आया कि हमें एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सबको बताना चाहिए कि कोई हमें तंग कर रहा है, क्योंकि मैडम साइमा के साथ वो 1.5-2 घंटे इसी तरह करके, वो तो कामल मुजाहिद सेट पे थे, वो वहाँ से लेके उनको निकल गए। वो लोग हैं फिल्म इंडस्ट्री के हाँ जो सिर्फ तकलीफ़ें बर्दाश्त करते हैं। हम जो एंटरटेनमेंट प्रोवाइड करते हैं, जो इज़्ज़त देते हैं लोगों को, जो पोर्ट्रे करते हैं अपनी फिल्मों में, लेकिन उसके बरक्स हमें क्या मिलता है। मेरी बीवी साइमा बहादुर औरत है, बिल्कुल। उसने जिस तरह वहाँ फेस किया हरासमेंट को, वो तो कर लिया, चलें। लेकिन अगर आइंदा ऐसा होगा, आइंदा ऐसी किसी आर्टिस्ट को, मेल को, फीमेल को ऐसे उठ के हरासा करेगा, तो फिर हम कहाँ जाएंगे? हम तो पहले पिसे हुए लोग हैं, हमारी इंडस्ट्री जो है अपनी जंग खुद लड़ रही है, तो ये कौन लोग हैं जो मज़ीद हमें परेशान करने आते हैं? तो लिहाजा संगीता मैडम का ख्याल सही है कि चीफ मिनिस्टर को इस पर रिएक्शन लेना चाहिए और उन लोगों को बुला के उनको सज़ा तजवीज़ करनी चाहिए जो भी है इसकी। अगर नहीं होगा तो फिर हम तो पहले हम शूटिंग करने जाते थे तो वहाँ के इर्द गिर्द के लोग आ जाते थे बदमाश किस्म के, वो हमें शूटिंग नहीं करने देते। अब काले कोट वाले आ गए, तो हम क्या करेंगे? हम इसका मतलब कि हम तो बंद कर देते हैं अपना काम, हम फिल्में बनाना बंद कर देते हैं, हम तो कहीं ना बाहर ना अंदर, क्या करें? तो लिहाजा मेरी भी रिक्वेस्ट है चीफ मिनिस्टर से, IG पंजाब साहब से, कि इसको देखें और इसको प्लीज़ इसको रिएक्ट करें। थैंक यू। मैं यही चाहूँगी कि इस तरह के काले कोट वाला वो अहमद जहांगीर बलोच कहता है 2,40,00,000 लगा हुआ है, लंडे का तूने कोट पहना हुआ है, तो तेरे पास कहाँ से आए 2,40,00,000 रुपए? क्या सबूत है? कमाल है, कोई भी उठ के आके ब्लैकमेल करना शुरू कर देगा, ऐसे तो नहीं हो सकता ना। मैं शहबाज शरीफ साहब से भी गुजारिश करूँगी कि वो इस मामले को सीरियसली लें, वरना ठीक है फिर मैं पाकिस्तानी छोड़ के चली जाती हूँ, यही है ना फिर। देखिए एक सिंपल सी बात है, 2,40,00,000 अगर वो कह रहा है कि आपकी बात सुनी जाएगी तो मिनिस्टर भी हाँ। खतून है। हाँ जी हमारी जो चीफ जस्टिस है वो भी खतून है। जी जी तो आप शायद सुनी जाएगी इंशाल्लाह। हाँ जी जी। बात ये है कि जिस तरह देखें मैडम उस्मा बुखारी और चीफ मिनिस्टर साहिबा मरियम नवाज शरीफ ये कह रही हैं, ये उन्होंने प्ले है, और इस तरह की अटैम्प्ट ये आपा ने ही जुर्रत की कि इस तरह की अटैम्प्ट की जाए। ये इंतहाई मुश्किल प्रोडक्शन थी, इंतहाई मुश्किल कैरेक्टर्स थे, और परवेज़ कलीम साहब ने क्या खूबसूरत अल्फाजी इसमें की है। हमें कैरेक्टर्स बोलते हुए, लाइनें बोलते हुए बहुत मज़ा आया। और ये एक देखें, इसमें कोई वो चीज़ जो गवर्नमेंट इस वक्त इत्तेफाक ऐसा है कि जो गवर्नमेंट कह रही है कि जी एक आप साफ़ सुथरी एक चीज़ बनाएं, तो मेरा ख्याल है जब ये ऑन एयर होगा तो इससे साफ सुथरी चीज़ कोई होगी नहीं। आप सब जब देखेंगे तो आपको मज़ा आएगा कि कोई किसी ने इतनी अच्छी अटैम्प्ट की है। तो
तो अगर आपा ने ये अटेम्प्ट की है तो गवर्नमेंट को भी चाहिए, उनकी इतनी खिदमात है, अगर इस तरह को उठ के उनको हरासा करता है या ये सारा करता है तो फिर कहाँ जाए। आर्टिस्ट तो वैसे भी बेचारों मददगार होते हैं, उनके सर पे तो कोई नहीं होता। तो गवर्नमेंट से ये अपील है, मिनिस्टर साहिबा से ये अपील है कि इनके सर पे हाथ रखा जाए, इनको प्रोटेक्ट किया जाए, इनकी हिफाजत की जाए, और ये जो इस तरह के अनासर आके ब्लैकमेल कर रहे हैं उनका सदेबाप किया जाए। शुक्रिया। वहाँ मैं डिटेल्स बताना चाह रहा हूँ कि जो कल हमारे साथ हुआ, क्योंकि मैडम संगीता की तबीयत ख़राब हो गई थी तो इनको हॉस्पिटल भेजा गया, तो ये हॉस्पिटल चली गई थी। सेट के ऊपर हमारे जो एसोसिएट डायरेक्टर हैं शाहिद साहब, वो हमारे सीन करवाते थे। तो साइमा मैम, मैं, हम सेट पे मौजूद थे, तल्ला शाह भी मौजूद थे सेट पे, हमारे सीन थे। तो जब शाहिद साहब शूट करने के लिए लाइट वाइट करवा रहे थे तो नाइट हो चुकी थी, कोई तकरीबन 5:30 बजे का टाइम था, 5:30-32 ये मिनट चल रहे थे। तो उस टाइम पे कोई 7-8 वकला जो जिनमें से कोई 4 अपने ब्लैक कोट में थे और कोई 3 के करीब जो थे वो आम कपड़ों में थे, सिविल में थे, जो अपने आप को कमीशन बता रहे हैं, कमीशन बता रहे थे वो अपने आप को। और वो आए अंदर, और अंदर आके तो उन्होंने फौरन वीडियो बनानी शुरू की, और कोई नहीं हिलेगा, कोई नहीं हटेगा, कोई नहीं। एकदम से हम लोग घबरा गए और गाड़ियों के आगे गाड़ियां लगा दी। गाड़ियों, और क्योंकि रास्ता था तंग, क्योंकि बिल्कुल रावी से हम क्रॉस करके जा रहे थे, रावी के बिल्कुल साथ साथ जा रहे थे किनारे के, तो उन्होंने वहाँ पे गाड़ियाँ लगा दी ताकि कोई गाड़ी भी ना निकल सके बाहर। तो मैडम साइमा मैम के पास और मेरे पास वो आ गए, और आके हमें हमारे सामने वो खड़े हो गए और कहा कि कोई नहीं यहाँ से हिलेगा, अगर कोई यहाँ से गया तो वो अपने नुकसान का खुद जिम्मेदार होगा, उसके साथ अच्छा नहीं होगा। अच्छा मैडम, आपकी शूटिंग का उनको पता कैसे लगा? सबसे पहला वो वहाँ कैसे पहुंचे? जैन मदनी ने बहुत अच्छा सवाल किया। इसी सवाल की तलाश सेट पे मौजूद है, हम भी यानी कि लोकेशन भेज रहे हैं। ठाकुर साहब, मैडम आप बड़ी फिल्म इंडस्ट्री, ठीक है, ड्रामे की रिकॉर्डिंग फर्स्ट डे से लेके आज तक दिन तक हम सब मीडिया को पता है कि आप ड्रामा बना रहे हैं। अब ये इन बिटवीन जो हुए हैं, ये क्या मामला है? मैं तो 2.5 साल से ये ड्रामा बना रही हूँ, और साल पीछे मुझे नोटिस आया कि इस ड्रामे का प्रोड्यूसर तो मैं हूँ, फलाना हूँ। मैंने कहा भाई कौन हो तुम? मैं तो जानती नहीं, आज तक मेरे साथ कभी ऐसा नहीं हुआ। 80 फिल्में मैंने डायरेक्ट की हैं, 150 फिल्मों में काम किया है, एज ए प्रोड्यूसर मैंने 50 फिल्में बनाई हैं। तो मुझे समझ ही नहीं है, अगर मैं वहाँ होती ना तो मैं तो इन लोगों को छोड़ती ना, इतना मारती मैं इन लोगों को डंडों से।